गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 क्लास का चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन की डेफिनेशन बताने से पहले हम आपको जो हमारी बेसिक जो डेफिनेशन है, जो प्राइमरी लेवल की, पहले वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आ रही है इसकी ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर देखिए बेटा, जैसा कि हम वर्ड आया ऑर्डर, ईडी लगने से यानी जो ऑर्डर में हो, ऑर्डर्ड, इसका मतलब है बेटा क्रम या बारी, ठीक है। और पेयर मीन्स टू, पेयर मीन्स युगम या फिर दो बेटा, दो। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये जो दो वर्ड आए हैं इन्होंने एक आइडिया दिया, जो क्रम में हो अर्थात बारी में हो, और युगम यानी दो हो, टू हो। तो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन हुई बेटा एन एलिमेंट ऑफ द टाइप, an element of the type स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल ब्रैकेट में बेटा, छोटी ब्रैकेट में एक ऐसा एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ द टाइप, स्मॉल ब्रैकेट में बेटा, छोटी ब्रैकेट में a, b, वेयर स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। बेटा एलिमेंट आएंगे स्मॉल लेटर में, और ये जो कैपिटल A है ये कोई सेट है बेटा। हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको सेट के बारे में बताया था, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट। तो ये कैपिटल A सेट है बेटा, समुच्चय है। ये स्मॉल a कैपिटल A सेट का एलिमेंट है। इस सिंबल का मीनिंग है बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ। ये जो हमने सिंबल लिखा ये वाला, इस सिंबल का मीनिंग है बेटा बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ। आप इसको यूं भी रीड कर सकते हैं, ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, सेट ए का एलिमेंट है। बी इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, ठीक है। तो ये सिंबल हुआ आपका बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है बेटा। तो ये आपका A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। एन एलिमेंट ऑफ द टाइप A, B इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। यानी इस टाइप के एलिमेंट को आप ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। पेयर में आए जो दो आए बेटा A, B। अब इस ऑर्डर के बारे में और बताएंगे। हमने आपको बारी या क्रम बताया था, तो आप इसमें लिखेंगे पर्टिकुलरली का ये मतलब है बेटा विशेष रूप से, कि ये जो एलिमेंट है A, B स्मॉल ब्रैकेट में, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर कह रहे हैं, क्योंकि ये बेटा दो एलिमेंट आए तो पेयर का तो ये मीनिंग हुआ इज एन एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ये स्पेशली ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये A क्रॉस B का होता है। अब हम आपको बताएंगे कि A क्रॉस B क्या है। A क्रॉस B इंप्लाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये बताएंगे बेटा आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B, A क्रॉस B इंप्लाइज, यानी इसका अर्थ है बेटा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। रीड एज, इसको हम ऐसे रीड करेंगे, रीड एज A क्रॉस B। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है बेटा। ये दो डेफिनेशन हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में ये बताया,
एन एलिमेंट ऑफ द टाइप ए कोमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सेट ए है बेटा, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये सेट बी है। इस सिंबल का मीनिंग है बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ, इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, रीड एज ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हम आपको ये बताएंगे कि ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब तक आपका ये क्लियर होना चाहिए बेटा कि ए क्रॉस बी में या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे। जो ए क्रॉस बी है इसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे। और क्योंकि हमने आपको ऑर्डर का मीनिंग बताया था क्रम या बारी, तो आप ये बताइए कि ए क्रॉस बी में पहले ऑर्डर किसका आया, ए का। तो ऑर्डर पेयर में पहली क्रम या पहली बारी आई स्मॉल ए की, तो स्मॉल ए हो गया कैपिटल ए का, हमने आपको बताया था ये ए बिलोंग्स टू ए, और बी हो गया आपका कैपिटल बी का। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर माने क्रम यानी बारी। ठीक है, तो पहले ऑर्डर पेयर में पहली बारी ए की है, स्मॉल ए की बेटा, तो ये स्मॉल ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहली बारी कैपिटल ए की है, तो पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा बेटा, पहला एलिमेंट पहले सेट से, और ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। तो ये आपका ऑर्डर पेयर के बारे में बताया और कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आए हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे अभी। सपोज बेटा हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3। सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं 4, 5। वी वांट टू फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बेटा कोई सेट होगा, हम ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं। देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कि ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे। ऑर्डर पेयर एलिमेंट स्मॉल ब्रैकेट में आते हैं, तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाई। अब ऑर्डर माने क्रम यानी बारी, तो ए क्रॉस बी में पहले ऑर्डर ए का है कैपिटल ए का, तो इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ए का आएगा और दूसरा एलिमेंट बेटा सेट बी का आएगा। तो वो ऑर्डर पेयर आपने ऐसे बनाने हैं 1, 4 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये एक एलिमेंट लिखा, इस एलिमेंट को ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर माने क्रम या बारी और पेयर मीन्स 2, तो यहाँ 2 एलिमेंट है बेटा 1 और 4। ऑर्डर माने क्रम या बारी, तो जो 1 आप नजर आ रहा है आपको, जो 1 आप देख रहे हैं ये पहले नंबर पर आया, तो ये पहले सेट का होना चाहिए ए का, तो ये हो गया 1, 4। इसी प्रकार 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 और 3, 5। तो ये आपने ए क्रॉस बी डिफाइन कर लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी, हमने आपको बताया था हम इसको यूं रीड करेंगे, रीड एज ए क्रॉस बी। ठीक है, अब एक फार्मूला बता रहे हैं यहां से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इस n का मतलब है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई
नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। एक बार चेक करते हैं इस फार्मूले को। एक रोज बी में जो एलिमेंट आए उनको बेटा काउंट कर रहे हैं, उनको गिन रहे हैं कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हमारे पास 6 आए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में एलिमेंट की संख्या है बेटा 1 2 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में है बेटा 2, एक आपका 4 है, दूसरा आपका 5 है, तो 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया। अब रिमार्क में आपको एक दो पॉइंट बता रहे हैं, उन पे ध्यान दो। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। भाई बेटा ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर पेयर आएंगे उसमें पहला एलिमेंट ए का आएगा, और बी क्रॉस ए में जो ऑर्डर पेयर आएगा उसमें पहला एलिमेंट बी का आएगा। इसलिए ये दोनों डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं। मैं आपको एक दो एलिमेंट बना के बता रहा हूं। सपोज आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हो तो बी क्रॉस ए भी सेट होगा, लेकिन इसमें जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें पहला एलिमेंट बी का आएगा। ये बी क्रॉस ए यूं आएगा बेटा 4,1 ऑर्डर पेयर में। इसी प्रकार 4,2 4,2 4,3 4,3। इसी प्रकार 5,1 5,1 5,2 5,2 और 5,3। अब यहां से एक और डेफिनेशन आ रही है हमारे पास, जब हमने आपको यह बताया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, वो ये आ रही है बेटा रिमार्क नंबर 2 में कि टू ऑर्डर्ड पेयर से x, y एंड a, b are said to be equal if and only if। ध्यान दें, ये मैंने डबल एफ लिखा है बेटा, तो इसको आप ऐसे रीड करेंगे इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। अर्थात ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। तो ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल कहे जाएंगे। टू ऑर्डर पेयर से x, y एंड a, b आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। मीन्स पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो। ये बेटा दो ऑर्डर पेयर की इक्वलिटी की कंडीशन है, डेफिनेशन है। पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। अब आप देखिए ए क्रॉस बी में 1,4 आया था और बी क्रॉस ए में 4,1 आया है, तो क्या इसका पहला एलिमेंट 1 इसके पहले एलिमेंट 4 के इक्वल है? नहीं है। नहीं है तो फिर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको दो ऑर्डर पेयर के बारे में, इक्वलिटी के बारे में बताया। अब हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। बेटा अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड x एंड y इफ ऑर्डर पेयर x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3,1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं बेटा। ये पार्ट आप देख लेंगे, शायद सेकंड पार्ट है ये। गिवन ऑर्डर पेयर ऑफ x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3,1। आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बेटा हमने आपको ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होने की कंडीशन बताई थी या डेफिनेशन बताई थी कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कहे जाएंगे इफ एंड ओनली इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग
सेकंड ऑर्डर पेयर, यानी इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर हो। इनको आप कोरस्पॉन्डिंग एंट्री भी कह सकते हैं, संगत एलिमेंट या संगत एंट्री भी कह सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, x + 1 = 3 एंड बेटा सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो, y - 2 = 1। तो यहाँ से बेटा ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं, पक्ष बदल रहे हैं, ये +1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, x = 3 - 1, x = 2। ये हमारे पास बेटा x की वैल्यू आ गई। और इसी प्रकार y = 1 + 2, तो y = 3। तो हमारी वैल्यू आई x = 2 और y = 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वी आर गिवन दैट सेट A = सेट A है बेटा, उसके एलिमेंट 1, 2, 3। सेट B है जिसके एलिमेंट है 3, 4। सेट C है बेटा 4, 5, 6। ठीक है, तो वी वांट टू फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं बेटा, मतलब नेक्स्ट ले रहे हैं। हो सकता है आपकी बुक में ये सेकंड हो या थर्ड हो, आप देख लेंगे। सेट A दिया हुआ है 1, 2, 3। सेट B दिया हुआ है 3, 4। सेट C दिया हुआ है 4, 5, 6। वी वांट टू फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। फर्स्ट वी फाइंड B इंटरसेक्शन C। बेटा ये जो सिंबल हमने लिखा है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन। इसको हिंदी में आप कहेंगे सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ यानी कॉमन एलिमेंट बेटा, साझे के एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स, या फिर साझे के, यानी जो दोनों में है बेटा, साझे के एलिमेंट या अवयव, अर्थात वो एलिमेंट जो दोनों सेट में हो। तो बेटा सबसे पहले हम आपको B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करवाएंगे। B इंटरसेक्शन C, कॉमन एलिमेंट ऑफ B एंड C, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ B एंड C। वो एलिमेंट बेटा जो B में भी है और जो C में भी है, साझे के एलिमेंट बेटा जो कॉमन है B और C में। तो सेट B है 3, 4। सेट C है बेटा 4, 5, 6। तो इन दोनों में देखो 3 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे बेटा। 4 B में भी है और 4 C में भी है। तो बेटा B इंटरसेक्शन C में आप एक तो 4 लिख रहे हैं, अब आगे इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो केवल और केवल 4 ही आएगा, यानी B इंटरसेक्शन C की वैल्यू आई बेटा 4। अब हमने निकालना था A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो हम इसको दोबारा लिख रहे हैं। सेट A दिया हुआ है बेटा 1, 2, 3 और बेटा B इंटरसेक्शन C आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है 4। एक बार रिपीट कर रहा हूं, B इंटरसेक्शन C का मीनिंग होगा कॉमन एलिमेंट्स ऑफ B एंड C, B और C के साझे के एलिमेंट, वो एलिमेंट जो B में भी हैं और जो C में भी हैं। तो ऐसा केवल 4 है बेटा, 4 B में भी है और 4 C में भी है। तो B इंटरसेक्शन C का मतलब इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ, कॉमन एलिमेंट, साझे के एलिमेंट। तो B इंटरसेक्शन C हमारा 4 आ गया। अब आप जो आपका फर्स्ट पार्ट था A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, फर्स्ट पार्ट बेटा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, बेटा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। अब हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर के एलिमेंट आएंगे। ऑर्डर माने बारी, पेयर माने 2। तो बारी पहले A की है बेटा, तो पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट A का होगा। तो आप लिखेंगे इसको 1, 4। इसी प्रकार बेटा इसमें आगे एलिमेंट है नहीं, तो 2 पे जाएंगे, 2, 4। इसी प्रकार 3, 4 और ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है
सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है बेटा एक रोस बी यूनियन सी, ये सिंबल नोट करो आप, ये था आपका इंटरसेक्शन, यू को हमने थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लिखा है और ये है यू, ठीक है। तो इसका मीनिंग है बेटा यूनियन, यूनियन इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिलन, अर्थात एलिमेंट मिला के लिखना, सम्मिलन यानी शामिल करना, मिला के लिखना, लेकिन ध्यान रहे कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आए, ठीक है बेटा। तो जैसे बी यूनियन सी आया आपका, बी यूनियन सी, इसका मीनिंग हो जाएगा बेटा बी और सी के एलिमेंट को मिला के लिख दो, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा ना आए। बी और सी के एलिमेंट को मिला के लिख दो, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा ना आए। बी में एलिमेंट है 3,4, बी में एलिमेंट है बेटा 3,4, और बेटा सी में एलिमेंट है 4, 5, 6, सी में एलिमेंट है बेटा 4, 5, 6, ठीक है। तो बी यूनियन सी, बी और सी के एलिमेंट को मिला के लिखना है, पहले बी के लिख दो फिर सी के लिख देना, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा ना आए। तो 3,4 लिख रहा हूं पहले, 3,4, उसके बाद में बेटा 4 तो हमने लिख दिया, 5 और 6 लिख दो, 5 और 6 लिख दो, ठीक है। तो यूनियन का मीनिंग ये हुआ दोनों सेट के एलिमेंट मिला के लिखना, कोई भी एलिमेंट दोबारा ना आए। तो ए हमारा 1, 2, 3 है, ए हमारा क्या है बेटा 1, 2, 3, 1, 2, 3, और बेटा बी यूनियन सी आपने अभी अभी निकाला है, बी यूनियन सी 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब एक रोस बी यूनियन सी इज इक्वल टू बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्रॉस आ रहा है, ऑर्डर पेयर आएंगे, ऑर्डर माने बारी, पेयर माने 2, यानी छोटी ब्रैकेट में 2 एलिमेंट, तो उसमें उस छोटी ब्रैकेट में पहला एलिमेंट ए का आएगा बेटा, मींस, और भाई दूसरा एलिमेंट आएगा बी यूनियन सी का। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1,3, उसके बाद में बेटा 1,4, उसके बाद में बेटा 1,5, उसके बाद में 1,6, यहां लिख लेते हैं 1,6, फिर बेटा 2,3, 2,5, 2,4 बेटा 2,4, 2,5, उसके बाद में 2,6, और अब ऐसे ही 3 पे 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, और बेटा सेट की ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर देंगे, लास्ट में ये सेट की ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ए में एलिमेंट की संख्या 3 है बेटा 1, 2, 3, और बी यूनियन सी में एलिमेंट की संख्या है 1, 2, 3, 4 बेटा। तो 3 × 4 12, यानी एक रोस बी यूनियन सी में बेटा 12 एलिमेंट होने चाहिए। लेट अस काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12 एलिमेंट हो गए बेटा। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अभी आगे देख रहे हैं बेटा, अब ये जो हमने 1-2 क्वेश्चन किए हैं इसी टाइप के हैं आगे, अब हम थोड़ी सी अलग टाइप ले रहे हैं, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक रोस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उसके कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं ऑर्डर पेयर के 1, 3, 2, 5, 3, 3, और हमसे ये पूछ रहा है वो फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट। तो सबसे पहले आप यूं लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, सम एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, ए क्रॉस बी सेट होगा बेटा, सेट की करली ब्रैकेट की नोटेशन होती है, यानी बीच वाली ब्रैकेट, उसके कुछ एलिमेंट दे रखे 1, 3, 2, 5, 3, 3,
ठीक है, हमने रिमेनिंग एलिमेंट निकालने हैं बेटा। तो सबसे पहले तो हम ए और बी को फाइंड आउट करें। देखिए बेटा, इन एलिमेंट्स को आप ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। ऑर्डर माने बारी, पेयर मीन टू। तो ये टू टू आ रहे हैं तो पेयर है, ऑर्डर माने बारी। क्योंकि बेटा ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट एंट्री है, यानी जो पहला एलिमेंट है, वो पहले सेट का होगा। तो एक रोस बी में बेटा पहला सेट ए है, एक रोस बी में पहला सेट ए है, तो ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट का होगा। तो ए हो जाएगा बेटा हमारा 1, 2, 3, ये सेट ए बन गया। इसी प्रकार बेटा ऑर्डर पेयर की जो दूसरा एलिमेंट है या सेकंड एंट्री है, वो दूसरे सेट का होगा या सेकंड सेट का होगा। तो सेकंड सेट है बी, तो ऑर्डर पेयर की दूसरी एंट्री 3, 5, 3। ध्यान दें यहाँ 3 दो बार आ गया, 3, 5, 3, 3, 5, 3। लेकिन बेटा मैंने आपको आज भी बताया था, सेट की डेफिनेशन होती है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट, यानी अलग अलग। तो किसी भी सेट में बेटा कोई भी एक एलिमेंट दो बार नहीं आ सकता। तो आप इस 3 को यहाँ से डिलीट करेंगे, हटाएंगे इसको, यानी ये 3 यहाँ दो बार आया था, 3, 5, 3। तो आपने केवल एक ही बार लिखना है। सेट की डेफिनेशन होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट, तो ये 3 नहीं आएगा और आपका बी बन गया 3, 5। ठीक है, यानी ऑर्डर पेयर की जो पहली एंट्री है, पहले एलिमेंट है, वो पहले सेट के, तो ए के तो हो गए 1, 2, 3, और सेकंड एंट्री या सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट के, तो बी के हुए 3, 5, 3, 3 दो बार आ गया तो 3, 5। अब आप एक रोस बी निकालें। अब तक आपका फार्मूला क्लियर हो जाना चाहिए। एक रोस बी में एलिमेंट की संख्या, ए और बी के एलिमेंट की संख्या का प्रोडक्ट 3 × 2 यानी 6। तो इसमें 6 एलिमेंट बनेंगे, 1, 3, 1, 5, 2, 3 और भाई 2, 5, 3, 3 और बेटा 3, 5। ये आपके 6 एलिमेंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 में से बेटा ये 3 एलिमेंट तो गिवन थे, दे रखे थे। 1, 3 दे रखा था भाई, 2, 5 भी गिवन था, दिया हुआ था, 3, 3 भी गिवन था। तो जो रिमेनिंग है, जो बच गए शेष, वो हमने लिखने हैं। लिखेंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर बेटा एक तो 1, 5, उसके बाद में बेटा 2, 3 और उसके बाद में आपका 3, 5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में एक डेफिनेशन आ रही है, ये सिंबल है बेटा कि इफ माने यदि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है बेटा ये सबसेट का है। अब ए को बी का सबसेट कब कहेंगे? व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। ए के सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हों, ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हों, तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। तो आप ये लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1, 2 और बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूं, व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, all elements of A are present in B, then A is subset of B. A is subset of B. जब A के सभी एलिमेंट B में उपस्थित हों तो A B का सबसेट है। तो if A is a subset of B and C is any set, C कोई भी सेट आप ले सकते हैं। सपोज बेटा आपने सी ले लिया जिसमें केवल एक एलिमेंट है और वो 4 ले रहे हैं, इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं बेटा। ए सेट विच हैज ओनली 1 एलिमेंट, 4 ले लिया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक रो सी निकालेंगे। ये आपने खुद करना है बेटा, एक रो सी आपने फाइंड आउट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने आपको सिखा दिया।
और फिर आप इसके बाद में निकालेंगे बी क्रॉस सी, ये भी आप अपने आप ही निकालेंगे। यदि ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस सी में उपस्थित हों, यदि ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस सी में उपस्थित हों, देन ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, यानी ये जो सिंबल है ये सबसेट का है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। इस प्रकार हमने आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, इसकी सारी टाइप ले ली। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताना, ग्रुप में शेयर कर देना, ग्रुप में बता देना, फिर वो बची हुई प्रॉब्लम आपको करवा देंगे। ठीक है बेटा? नमस्ते भाई, नमस्ते।